नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सितंबर 2020 के लिए सिंह राशि का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंह लगन के लिए रवि का जो भ्रमण है वो किस प्रकार से परिणाम करेगा। तो सबसे पहले रवि जो कि आप ही की राशि में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 17 तारीख के बाद यह रवि ग्रह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो अगस्त 17 से जैसे ही ये जो रवि ग्रह आपके राशि में आया है तो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आप में बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। आपके पंचम स्थान में स्थित गुरु के द्वारा भी ये जो रवि का भ्रमण है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी हो रहा है। तो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा आप एक्टिव हो चुके हो और जो कॉन्फिडेंस लेवल जो कि आपके राशि की नोट है तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो यही जो सिलसिला है ये सिलसिला इस महीने के करीबन 16-17 तारीख तक जारी रहेगा, जिसकी वजह से आपके जो भी महत्वपूर्ण काम है वो इसके पहले आप कर लो, इसकी वजह से आपके वो काम पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। इसके बाद जैसे ही ये रवि ग्रह आपके द्वितीय भाव में आएगा तो पैसे के मामले में जो भी आपके अड़े हुए काम हैं वो भी पूरे होते हुए नजर आएंगे। सिर्फ 16-17 तारीख के बाद आपके जो खर्चे हो गए उसके ऊपर नियंत्रण रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह आपके भाग्य भाव में है और स्वयं की राशि में है और दिनांक 10 तारीख के बाद यह मंगल ग्रह वक्री होने जा रहा है। अब ये जो बात है वो थोड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि ये जो मंगल ग्रह है आपके लगन के लिए राजयोग कारक माना जाता है, लेकिन वो वक्री अवस्था में आपके भाग्य भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण करेगा। तो 2-3 बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। आपकी जो राशि है वो हमेशा बड़ा सोचती है, मतलब कोई भी अगर काम हो, छोटा हो या बड़ा हो, तो उसके संदर्भ में बड़े आपके जो व्यूज़ होते हैं वो देखे जाते हैं। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। आपको किसी भी प्रकार के अगर डिसीजन लेने हैं तो सोच समझ कर डिसीजन लेना। हालांकि आपकी जो राशि है विचार वगैरह भी अच्छा करती है, लेकिन कभी कभी बहुत बड़ा सोचने पर मजबूर हो जाती है, जो कि आपका नेचर भी है। लेकिन ये जो मंगल वक्री है वो आपको, अगर आप कुछ बड़ा करते हो तो उसमें थोड़ा बहुत परेशानी में ये मंगल आपके लिए हो सकता है, उसके ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार आपके घर के जो कुटुंब के जो सदस्य होंगे उनमें जो पुरुष वर्ग होंगे उनसे छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है या फिर उनके स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आ सकते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 3 तारीख के बाद यह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, स्वयं के राशि में भ्रमण करेगा और 23 तारीख के बाद ये जो बुध ग्रह है वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो बुध ग्रह है 3 तारीख से लेकर 23 तारीख तक आपके द्वितीय भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण करेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होगी। क्योंकि पैसे के मामले में आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 3-4 महीने से बातें बराबर नहीं चल रही थी। पैसे के मामले में छोटी मोटी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको आ रही थी, लेकिन जैसे ही ये जो बुध ग्रह द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा तो पैसे के मामले में के लेकर जो भी आपके पेंडिंग काम थे, जो आपको पैसे नहीं मिल रहे थे, आपने कहीं इन्वेस्ट किए थे, उसके भी अगर आपको पैसे में नहीं मिल रहे तो ये जो बुध है वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित हो सकता है। क्योंकि जो भी आप काम करोगे उसमें से आपको पैसा मिलेगा। दूसरी बात, आपके जो घर के लोग होंगे उनके लिए भी आप खर्चा कर पाओगे। उसी प्रकार जो पैसे आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि ये जो बुध है वो आपका लाभेश भी है, तो जो भी आपको पैसे, आपने कोई काम किया है वो पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो इस महीने में जो सभी बातें हैं वो नॉर्मल हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो मूड है वो भी अच्छा खासा देखा जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु ग्रह आपके पंचम भाव में है और सबसे महत्वपूर्ण बात आपके राशि के लिए, ये जो गुरु ग्रह है यह गुरु ग्रह 13 तारीख के बाद मार्गी होने जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि पंचम भाव में रहकर यह गुरु ग्रह पंचम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेगा और नवम दृष्टि से ये आपके राशि को ही देखेगा। तो जो गुरु आपके लगन के लिए महत्वपूर्ण शुभ ग्रह है और उसकी जो दृष्टि है वो भी शुभ है, तो सभी जो काम है जो कि आपके पेंडिंग है वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। और आपने सुना होगा कि जो गुरु ग्रह है वो आपके राशि के लिए, मतलब सिंह राशि के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसके अच्छे फल आपको नहीं मिल रहे थे। लेकिन जैसे ही ये गुरु ग्रह अभी मार्गस्थ हो जाएगा तो उसके जो शुभ फल है वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। शुरुआत में जो मैंने कहा था कि मंगल आपके भाग्य भाव में वक्री है, लेकिन यह जो गुरु ग्रह है पंचम दृष्टि से मंगल के ऊपर देखने के कारण
मंगल जो कि मतलब थोड़ा बहुत अशुभ परिणाम लाएगा, तो गुरु के दृष्टि की वजह से वो जो अशुभ परिणाम है वो कई महीने में उसकी जो तीव्रता है वो कम होते हुए नजर आएगी। उसी प्रकार आपको प्रत्यक्ष लाभ के बारे में भी ये जो गुरु ग्रह है वो अच्छी तरह से सहायक हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो या फिर ऐसे किसी संस्था से जहाँ पर लक ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो उस बारे में भी ये जो गुरु ग्रह है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगा। तो कई महीनों में अगर देखा जाए तो गुरु ग्रह आपके लिए बहुत ही अच्छा शुभ फलदायी होगा। अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो भी ये जो गुरु ग्रह है आपके लिए बहुत ही अच्छे शुभ फल लाएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 27 तारीख के बाद यह आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। शुक्र जो ग्रह है वो आपका द्वितीय भी है। तो मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि जैसे ही रवि आपके द्वितीय भाव में आ जाएगा तो आपके जो खर्चे हैं वो बढ़ सकते हैं। तो शुक्र भी उसी के बारे में आपको थोड़ी सलाह दे रहा है कि आपके जो खर्चे रहेंगे, आपके जो स्पेंडिंग रहेंगे, उसके संदर्भ में ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो महिला सदस्य रहेंगे उनसे आपकी तू मैं हो सकती है, उनसे छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार वगैरह हो सकते हैं। तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा चेक रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह आपके षष्ठ भाव में है और वो वक्री अवस्था में रहेगा। हालांकि 29 तारीख के बाद ये शनि ग्रह भी मार्गस्थ होने जा रहा है, लेकिन महीने के करीबन 28-29 तारीख तक ये आपके छठे भाव में वक्री अवस्था में रहेगा और तृतीय भाव से आपके अष्टम भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आपके व्यय भाव को देखेगा और दशम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देखेगा। तो पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, सेहत के ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो बुजुर्ग लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार वगैरह हो सकती है। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, अगर आप जॉब करते हो तो वहाँ पर की परिस्थितियाँ थोड़ी सी अलग हो सकती है, जिसकी वजह से आपके मन में अलग अलग प्रकार के विचार आ सकते हैं कि जॉब आप छोड़ दें या फिर दूसरी जॉब कर दें, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं करना। हालांकि जो गुरु ग्रह है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। शनि वक्री होने के बावजूद इससे कुछ ज़्यादा परिणाम आपके लिए नहीं लगेगा, सिर्फ सेहत के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार जो राहु आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, 29 तारीख के बाद आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार जो केतु है जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा था, 29 तारीख के बाद यह भी आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो दोस्तों ये थे जो ग्रह है उसके जो परिणाम राशांतर जो आपके राशि को या फिर लगन को मिलने वाले हैं। अब हम चर्चा करेंगे ग्रहों के जो ग्रह योग है उसके जो परिणाम है आपके लगन के लिए किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रवि और हर्षल का नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके भाग्य भाव में है, उसके साथ आप ही के राशि में स्थित रवि का नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। इसका जो प्रभाव होगा, ये जो ग्रह योग है इसका जो प्रभाव होगा वो प्रभाव 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक का होगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे, आप बहुत ज़्यादा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। जो भी आपके सामने ऑब्स्टेकल्स वगैरह है, जो भी आपके सामने कुछ प्रॉब्लम वगैरह है, उसके ऊपर आप कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो ये जो दिन है आपके लिए काफ़ी अच्छे साबित होंगे। उसी प्रकार शुक्र और शनि का प्रतियोग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके व्यय भाव में है, उसके साथ आपके षष्ठ भाव का जो शनि है वो प्रतियोग करने जा रहा है। तो अगर आप पैसे के मामले में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इस महीने में, करीबन इस पूरे महीने में मैं यही कहना चाहूँगा, किसी भी प्रकार की बड़ी इन्वेस्टमेंट आप नहीं करना, क्योंकि आपके जो अनुमान हैं वो चूक सकते हैं। इसके बाद शनि और बुध का नवपंचमी योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके षष्ठ भाव में है, उसके साथ आपके द्वितीय भाव का जो बुध है वह नवपंचमी यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो इस दरमियान आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। अगर आपने इसके पहले कोई इन्वेस्टमेंट की थी, अगर आपने इसके पहले किसी को पैसे वगैरह दिए थे और वो पैसे नहीं आ रहे थे, इस तारीख के दरमियान आपको वो पैसे जो है वो मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। इसका जो कालावधि है वो 2 तारीख से लेकर करीबन 4 से 5 तारीख तक का होगा। उसी प्रकार मंगल और शुक्र का केंद्र योग भी होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके भाग्य भाव में है, उसके साथ आपके व्यय भाव का जो शुक्र है वो दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग करने जा रहा है। ये दृष्टि अधिष्ठित केंद्र थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि शुक्र आपके व्यय भाव में भी भ्रमण कर रहा है। तो 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। आपके अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके सेहत के लेकर छोटी मोटी बातें या प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस उभर कर सामने आ सकती हैं, या फिर से मैं वही कहूँगा कि स्पेंडिंग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो महिला कर्मचारी होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार वगैरह हो सकती है, तो खुद पर नियंत्रण रखना ज़्यादा आवश्यक होगा।
उसी प्रकार रवि और गुरु का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके पंचम भाव में है, उसके साथ आप ही के राशि में स्थित रवि का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। उसका जो कालावधि है वो 8 तारीख से लेकर 10-11 तारीख तक का होगा। ये जो ग्रह योग है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस 2-3 दिनों में जो भी आपको काम करने हैं, जिसका काम के बारे में आपके मन में प्रश्न चिन्ह है, आपके मन में कुछ दुविधा है, तो ऐसे किसी भी प्रकार के अगर काम हो तो इन दिनों में कर लेना, वो आपको बहुत ही इजीली पूरे हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी काम नया हाथ में लेना है तो भी इन दिनों में आप ले सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा और वो पूरा भी हो जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे रवि और नेपच्यून का प्रतियोग भी होने जा रहा है। रवि जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके सप्तम भाव का जो नेपच्यून है वो प्रतियोग करने जा रहा है। इसका जो कालावधि है वो 10, 11 और 12 तारीख तक का होगा। इस कालावधि में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय वगैरह नहीं लेना या फिर डिसीजन जिससे बोलते हैं, क्योंकि फंस जाने के, मिसगाइड होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा लगते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार बुध और शनि का केंद्र योग भी होने जा रहा है। शनि जो कि आपके षष्ठ भाव में है, उसके साथ आपके तृतीय भाव का जो बुध है वह केंद्र करने जा रहा है। अब ये जो केंद्र योग है वो भी दृष्टि अधिष्ठित है। इस कालावधि के दरमियान आप आपके सेहत के बारे में ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार वगैरह हो सकती है। हालांकि वो शाब्दिक रहेगी, इससे बहुत बड़ी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसके बाद बुध और मंगल का प्रतियोग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके तृतीय भाव में है, उसके साथ मंगल जो कि आपके भाग्य भाव में है, उसका प्रतियोग होने जा रहा है। तो यहाँ पर भी आपके स्पेंडिंग के ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि इस कालावधि के दरमियान मंगल भी आपके भाग्य भाव में वक्री होगा और उसका बुध के साथ प्रतियोग होने जा रहा है। तो ये बात आपके स्पेंडिंग के बारे में ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगी। उसी प्रकार मंगल और शनि का केंद्र योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके भाग्य भाव में है, उसके साथ आप ही के षष्ठ भाव में स्थित शनि का केंद्र योग होने जा रहा है। सेहत के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिए। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर की जो परिस्थितियाँ थोड़ी सी अलग हो सकती है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तू मैं हो सकती है, तो थोड़ा सा खुद पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। उसी प्रकार शुक्र और मंगल का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके भाग्य भाव में है, उसके साथ आप ही के राशि में जो शुक्र भ्रमण करेगा, उसका नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो नवपंचम योग त्रिकोण योग है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। जैसे मैंने शुरुआत से कह रहा हूँ कि आप आपका जो भी करियर है, मतलब आप जहाँ पर काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर की जो परिस्थितियाँ होगी वो काफ़ी अलग होगी। लेकिन यह जो पर्टिकुलर नवपंचम योग है, इसका जो कालावधि होगा 28, 29, 30 तारीख तक का होगा। तो जो भी बात आपकी बिगड़ी हुई है आपके करियर के, वहाँ पर जो कि महिला वर्ग होंगे उनके साथ, वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी, पूरी तरह से पैचअप हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हालात है वो पूरी तरह से नॉर्मल भी हो जाएंगे। आपका जो मूड है वो भी काफ़ी खिला खिला नजर आएगा। उसी प्रकार हर एक महीने में अमावस और पूर्णिमा का दिन आते हैं, और ये जो अमावस और पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से हमारा जो बीपी होता है, हमारी जो भावनाएं होती है वो ज़्यादा तीव्रतम होती है। तो इस दरमियान मतलब अमावस और पूर्णिमा के दरमियान किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि वो चूकने की संभावना ज़्यादा होती है। किसी को प्रोमिस वगैरह नहीं करना, कमिटमेंट नहीं करना, किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना। तो इस महीने में मतलब सितंबर 2020 में जो पूर्णिमा है वो पूर्णिमा 2 तारीख को है और अमावस जो है वो 17 तारीख को है। तो 2 तारीख और 17 तारीख के बीच, मतलब 2 तारीख और 17 तारीख इन 2 दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों ये था सिंह राशि का सितंबर 2020 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।